हेलो स्टूडेंट्स, एडुविला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 6 के साइंस की वर्कशीट नंबर 24 और ये वर्कशीट काफ़ी आसान है और अच्छी भी है। इसकी समझ हमें रखनी चाहिए। इससे पहले हम लोगों ने सजीव और निर्जीव का लक्षण पढ़ा था कि सजीवों के लक्षण क्या होते हैं, निर्जीवों के लक्षण क्या होते हैं। आज हम लोग सजीव एवं उनका परिवेश पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विभिन्न आवासों की यात्रा, मतलब कि सजीवों की आवास कैसी होती हैं, कैसे कैसे सजीव रहते हैं, इसके बारे में हमें आज जानकारी लेनी है। हमने सजीवों के लक्षण जान लिए हैं कि वो वृद्धि करता है, भोजन करता है, प्रजनन करता है, ये सभी सजीवों के गुण है। श्वसन करता है। अब आज हम उनके आवास के बारे में जानेंगे, जैसे कि है कि स्थलीय आवास। यहाँ दो तरह के आवासों का वर्णन किया गया है, स्थलीय आवास और जलीय आवास। मतलब स्थलीय भाग पर रहने वाले सजीव और जल में रहने वाले सजीव। ओके, तो चलिए देखते हैं। स्थलीय आवास वह पौधे एवं जंतु जो जमीन पर पाए जाते हैं। जमीन मतलब मिट्टी की सतह के ऊपर पाए जाते हैं। इसको हम लोग जमीन बोलते हैं, मतलब धरती पर पाए जाते हैं। तो धरती पर भी तीन तरह का होता है, मरुस्थल, पर्वतीय क्षेत्र और घास स्थल। तो इन तीनों क्षेत्रों में ये जीव पाए जाते हैं। और इसके बाद कुछ जीव ऐसे होते हैं जो जलीय आवास में रहते हैं, मतलब जल में रहते हैं, पानी में रहते हैं। तो वह पौधे एवं जंतु जो जल में पाए जाते हैं। तो जल के क्या क्या स्तर हो सकते हैं? तो जल समुद्र होता है, झील होता है, तालाब होता है। इनका घर कहाँ कहाँ हो सकता है? समुद्र में हो सकता है, झील में हो सकता है, तालाब में हो सकता है। अब यहाँ स्थलीय पौधों की अनुकूलन विशेषताएं हैं। स्थलीय पौधों में कुछ ऐसी अनुकूलता होती है जिसकी वजह से वो स्थल में रहने के लिए बने हैं। जैसे उनकी अनुकूलन विशेषताएं क्या क्या हैं कि उनमें अच्छी तरह से विकसित जड़ें होती हैं। मतलब वो जो उनकी जड़ होती है मिट्टी में काफ़ी गहराई तक जाकर वो मिट्टी को जकड़े रहती है और पौधे को एक जगह स्थिर रखती है, स्थलीय पौधों की जड़ें। पत्तियां बहुत छोटी होती हैं और स्थलीय पौधों की पत्तियां क्या होती हैं? बहुत छोटी छोटी होती हैं या कांटों का रूप ले लेती हैं। या तो छोटी होती हैं, नहीं तो वो कांटों का रूप ले लेती हैं। तना हरा और मांसल होता है। स्थलीय पौधे जो होते हैं, यहाँ बड़े बड़े वृक्ष की बात नहीं हो रही, पौधों की बात हो रही है। तो तना क्या होता है? हरा होता है। जैसे आपने नागफनी का तना देखा होगा, कैक्टस का तना देखा होगा, एलोवेरा का तना आपने देखा है किस तरह से हरा होता है। तना हरा और मांसल होता है। और तना एक मोमी परत से ढका होता है जिससे पौधों को जल संरक्षण में सहायता मिलती है। जैसे कैक्टस, तना के ऊपर एक हल्का सा मोम का परत होता है जिससे इसके अंदर का जो जल है वो वाष्पित होकर बाहर जल्दी ना निकले, जैसे कैक्टस। तो मैं आपको इस तरह के पौधे का फोटो दिखाता हूँ, आपको उससे पहचान करने में काफ़ी आसानी होगी। स्थलीय पौधों के फोटो ये देखिए, ये है स्थलीय पौधा। और स्थलीय पौधा ये कैक्टस के प्रजाति का है। इसको हम लोग गांव में सीज कहते हैं और ऐसे अगर पढ़ें तो ये कैक्टस कहलाता है, कैक्टस के प्रजाति का है। इसके तने मांसल हैं, देख रहे हैं ना, इसके तने क्या हैं? मांसल हैं, मतलब मोटे हैं। और इसकी जो पत्तियां हैं वह कांटों का रूप ले चुकी हैं, इस पर छोटा छोटा कांटा होता है। तो इस तरह से स्थलीय पौधे होते हैं। अब स्थलीय पौधों के जड़ों की बात करें तो इनकी जड़ें काफ़ी विकसित होती हैं। मैं आपको दिखाता हूँ इनकी जड़ें कैसी होती हैं। ये देखिए, ये है स्थलीय पौधों की जड़ें। देखिए, ये जड़ें अपने आसपास की मिट्टी को काफ़ी गहराई तक जाकर जकड़े रहती हैं, जिनसे ये पौधे मजबूती प्रदान किए रहते हैं और हिलते नहीं हैं। और उस मिट्टी से ये जड़ें खनिज लवण और जल अवशोषित करती हैं। देखिए कितने प्ररोह निकले हुए हैं। जड़ों की जो छोटी छोटी जो ये शाखाएं हैं, इसको प्ररोह कहा जाता है। तो इस तरह से स्थलीय पौधों की जड़ें होती हैं। तो आपने बहुत अच्छे ढंग से समझ लिया होगा कि स्थलीय पौधे और स्थलीय जड़ कैसे होते हैं। अब पुनः हम वर्कशीट की ओर चलते हैं। अब है अगला पॉइंट, जलीय पौधों की अनुकूलन विशेषताएं। जलीय पौधे जल में कैसे रहती हैं, उनकी अनुकूलन विशेषताएं क्या है, इसको हम जानते हैं। पौधों में जड़ें आकार में बहुत छोटी होती हैं एवं पौधों को तलहटी में जमाए रखती हैं। और छोटी तो होती हैं लेकिन वो काफ़ी फैली हुई भी रहती हैं, जिससे कि वो उनको वहाँ स्थिर रखती हैं, जमाए रखती हैं। पौधों का तना लंबा
खोखला एवं हल्का होता है। स्थलीय पौधों की अपेक्षा जलीय पौधों का तना लंबा होता है, खोखला होता है एवं हल्का होता है। पत्तियां एवं फूल जल की सतह पर तैरते हैं और पत्तियां मोमी परत से ढकी होती है जिससे जल से हानि न हो सके, जैसे कमल। यह देखिए, यह जलीय पौधा है और जलीय पौधा पर जब आप देखिएगा तो इनके पत्तों पर एक मोमी परत होती है। इस पर पानी ठहरता नहीं है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि पानी इस पर फिसलते रहता है, इसलिए जल में रहने से ये सड़ते नहीं हैं, जल का कोई दुष्प्रभाव इन पर नहीं पड़ता है। और इनके जो डंठल होते हैं, इनके जो तने होते हैं वह लंबे हैं और खोखले होते हैं और पत्तियां जल की सतह पर रहती हैं ताकि ये सूर्य के प्रकाश को ले सकें और उससे भोजन बना सकें, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकें। अब इनकी जड़ों को भी हम देखते हैं कि इनके जड़ कैसे होते हैं। देखिए, जलीय पौधों के जड़ें इस तरह से होते हैं, कुछ इस तरह से पानी में फैले रहते हैं और वो नीचे से जल और खनिज लवण का अवशोषण करते रहते हैं। और ये इस ढंग से रहते हैं कि पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा इनकी कोशिश रहती है एक जगह स्थिर जमाए रखने की। तो हमने दोनों तरह की जड़ों को देख लिया, स्थलीय पौधे और जलीय पौधे, दोनों पौधों की जड़ों और दोनों पौधों के तनावों को भी हमने देखा। अब पुनः हम वर्कशीट की ओर चलते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से जलीय पौधे और स्थलीय पौधों की अनुकूलन विशेषताएं होती हैं। अब यहाँ पर कुछ कार्य दिए गए हैं, जैसे नीचे बने चित्रों को जलीय या स्थलीय में पहचानिए और रंग भरिए। तो आपको इन चित्रों में रंग भरने हैं। ये शेर का चित्र है, आपको इसमें रंग भरना है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि शेर कहाँ रहता है, जल में रहता है या स्थल में। तो यह स्थलीय जीव है, आप यहाँ स्थलीय लिखेंगे। स्थलीय शेर कहाँ रहता है, तो शेर स्थल पर रहता है, जमीन पर रहता है। और उसके बाद ये है, ये किस चीज़ का फोटो है, ये कमल का है। आप इस पर कमल के फूल का जो कलर होता है आप उसमें भरेंगे। ये पिंक कलर का होता है और ये ग्रीन कलर का होता है। तो इस तरह से आप इसमें कलर करेंगे और इसका नाम देंगे कि ये पौधा कहाँ का है। तो ये पौधा है, ये पौधा है जलीय। कैसा पौधा है ये, जलीय, मतलब जल में रहने वाला ये पौधा है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ये है मछली और मछली के सल्क होते हैं इस तरह से। तो आप ऐसे बना देंगे, इस तरह से इसका कलर भी हो जाएगा और इसकी आंखें नीली कर दीजिएगा, ठीक ना। और यह भी जलीय जीव है, तो हम यहाँ जलीय लिखेंगे। ओके, ये जलीय हो गया। उसके बाद आता है इसकी बारी। तो ये क्या है बच्चों, ये है ऊंट। और ऊंट को हम लोग रेगिस्तान के जहाज के नाम से भी जानते हैं और यह स्थलीय जीव है, आप इसमें स्थलीय लिखेंगे। समझ गए। तो जलीय सजीव कैसे होते हैं और स्थलीय सजीव कैसे होते हैं, इस बात की जानकारी आपको हो गई। और जलीय पौधे और जलीय स्थलीय पौधों के बारे में भी जानकारी मिल गई। स्थल सजीव एवं उनका परिवेश हमने जाना। तो इस तरह से आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में भी लिखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।